अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 के पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, इफ द प्लेट ऑफ माइक्रोवेव ओवन हैज अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर एंड रोटेट्स एट 6 revolution per minute, calculate the total distance traveled by the fly during a 2-minute cooking period। तो सबसे पहले डेटा को लिख लेते हैं। प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम चैप्टर 5, रेडियस गिवन है, आर की वैल्यू आर 0.15 मीटर है। ये आर की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज आर, रोटेट्स एट 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, तो इसका मतलब है ये एंगुलर वेलोसिटी है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। इसको हमने एसआई यूनिट में चेंज करना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का ये एसआई यूनिट नहीं है। तो चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसीलिए हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई से और डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो ये वैल्यू आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है इसकी, वो 0.628 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये वैल्यू आ गई है। इन्होंने कुछ कैलकुलेट डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। और टाइम गिवन है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हमने एसआई में कन्वर्ट करना है, सेकंड इसका यूनिट होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 120 सेकंड्स, ये वैल्यू आ गई टाइम की, ठीक है। तो इसमें जो पूछा है बस ये एक ही चीज पूछी है, एस की वैल्यू फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली इक्वेशन है। यहाँ पे देखें, बाकी चीजें तो हैं लेकिन एंगल नजर नहीं आ रहा। आर की वैल्यू तो गिवन है, इसीलिए हम पहले एंगल फाइंड करेंगे। और वो फार्मूला कौन सा यूज होगा? ओमेगा टी वाला, ठीक है। इस इक्वेशन को याद करने का आसान तरीका है कि इस तरह, जिस तरह एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो एस की जगह लीनियर मोशन में एस, तो एंगुलर मोशन में थीटा आ गया। इसमें लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई और टाइम। इस इक्वेशन को याद करने का आसान तरीका है बाय कंपेयरिंग लीनियर एंड एंगुलर मोशंस। अच्छा, तो वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें तो क्या चीज आती है? देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। 0.28 टू 0.628 है और टाइम 120 सेकंड है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो वैल्यू आ जाएगी 75.36 रेडियन। 75.36 रेडियन। अब ये वैल्यू अब पुट कर लेते हैं, चले। इक्वेशन 1 है, अगर हम आर और थीटा की वैल्यू पुट कर ले तो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो एस विल बी इक्वल टू पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1,
तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यूज, किस चीज की वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा इन 1, इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करें तो क्या चीज आती है, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, आर की वैल्यू है 2 पाई 0.628, ठीक। जब सॉरी आर की वैल्यू 0.15 है, ठीक है, 15 0.15, और अभी हमने फाइंड कर दिया थीटा की वैल्यू, वो वैल्यू क्या थी 75.36, 75.36, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11.3 आता है, ठीक है, तकरीबन अगर आप देख ले 11 अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 11 मीटर। ये पाई की अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें 3.14, तो एग्जैक्टली ये 11 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, देखिए बच्चे, इजी है, क्या चीज गिवन है। मैं इसको रेस करने लगा हूँ, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में गिवन सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस है आर, रोटेटिंग एट वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है, is the angular acceleration initially at it is brought to rest to stop, it is brought to stop means कि ये रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ से पता चलता है कि इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी ना vf, वो 0 हो गई है। 50 रिवॉल्यूशन मींस एंगल की वैल्यू है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है और स्टॉपिंग टाइम पूछा है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू पूछी है और टाइम की वैल्यू पूछी है। तो ये चीजें डेटा को नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें। सबसे पहले आर की वैल्यू, आर है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आती है 0.4 मीटर। इसके अलावा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन पर मिनट में दी है और वो 400 रिवॉल्यूशन है, 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कन्वर्ट करने के लिए 400 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें और 60 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके 41.9 तकरीबन आती है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 हो गई है, ब्रॉट टू स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है, 0 हो गई है। इसके अलावा एंगल की वैल्यू गिवन है 50 रिवॉल्यूशन है, ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, तो 50 रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करना होगा। 50 रिवॉल्यूशन कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में हमें पता है कि कितने 2 पाई रेडियन होते हैं, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी रिवॉल्यूशन की वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ना पाई की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आती है 314 रेडियन आ जाती है, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू आ गई है। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ए पार्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन और बी पार्ट में
उसने पूछा है कि टाइम फाइंड करें, स्टॉपिंग टाइम। तो ये दो चीजें पूछी है। तो ये तो था डेटा गिवन प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखे मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं इजीली फाइंड करने के लिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन के लिए 2 अल्फा एस, और एस की जगह आपने क्या पुट करना है, बाय कंपेयरिंग लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। 2 ए एस की जगह थीटा आ जाएगा, फाइनल लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। इस इक्वेशन को किससे कंपेयर किया, आप इजीली आप इसकी कंपैरिजन लीनियर मोशन के साथ कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, लीनियर मोशन में हम कंपैरिजन करते हैं किसका, जैसे 2as vf स्क्वायर याद करने का आसान तरीका है vi स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की जगह तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी जगह ये चीज आ गई है, s की जगह थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये लीनियर फाइनल वेलोसिटी है तो इसके लिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और ये इसकी जगह जो चीज आएगी वो क्या है, ओमेगा आई की वैल्यू आती है। ये लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। तो सिम बाय कंपैरिजन, ठीक है, आप इस इक्वेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। तो लीनियर और एंगुलर इक्वेशन को कंपेयर कर दे फॉर लीनियर मोशन इन एंगुलर, आप एंगुलर वाली इक्वेशन इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जस्ट इजी है, इसमें इक्वेशन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती, 41.9, 41.9 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, थीटा की वैल्यू हमने कन्वर्ट करके 314। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये 41.9 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाती है वैल्यू, माइनस साइन भी आ जाएगा, 175.61 ये वैल्यू आती है, और नीचे आ जाएगा 628। ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, माइनस वैल्यू आ गई है, क्योंकि जब भी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी या जब भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी इनिशियल से, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चूंकि 0 थी तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है बेशक 0 ना भी होना, हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, याद रखें। तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड तो हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर बुक में लिखा है पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.79 रेडियन, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन शो करता है कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, 0 हो गई है, इस वजह से वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे बच्चे, काफी इजी प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड है। जबकि अच्छा इसमें दूसरा पार्ट भी करना है, टाइम भी फाइंड करना है, तो टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, सो सिंपल। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हम रहता है अभी, वो भी करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखे, बी, टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए आप सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। ठीक है, वो भी कंपैरिजन से आप याद कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लीनियर मोशन में लिखूं तो वी एफ इज इक्वल टू
वी आई प्लस ए टी होता है लीनियर मोशन में। तो एंगुलर के लिए क्या लिखूंगा मैं, इसके लिए ओमेगा लीनियर फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये फाइनल सॉरी ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, और अल्फा टी हो गया। यहाँ से अगर आप टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय अल्फा। सिंपल आप वैल्यू पुट करें इसमें, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, वैल्यू बेस्ड फार्मूला बेस्ड है, बस इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल कितनी है 41.9 है, और जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू नहीं, ये साइन वाली वैल्यू, क्योंकि फिर टाइम तो नेगेटिव नहीं आता कभी। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, आप पुट करना है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो -2 पॉइंट, ताकि टाइम पॉजिटिव आ जाए, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस कैंसिल। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि कभी नेगेटिव नहीं होती, मास और डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो ये कभी नेगेटिव, तो आपने इसका आंसर क्या आएगा, पर आप जब डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली तो ये वैल्यू आ जाएगी, टाइम आ जाएगा तकरीबन 15 सेकंड्स, ठीक है। जस्ट इजी प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड है। चले हम तीसरा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ठीक है, सो इजी। तीसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, इसको रेस करते हैं। देखिए बच्चे, तीसरा न्यूमेरिकल क्या स्टेटमेंट है, आपको नजर आ रहा है, स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू रोल 100 ग्राम स्टोन इन a horizontal circle at a speed of 2 मीटर per second. Find the tension in the string. टेंशन फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चे, लेंथ गिवन है, यहाँ से आप थोड़ा सा, ये लेंथ बेसिकली लिखा तो लेंथ है ये, लेकिन ये यहाँ पे रेडियस के तौर पर है, ठीक है। She used to work as 100 stone in a horizontal circle, ये इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करता हूँ क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है, डायग्राम से समझा देता हूँ। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक स्टोन के साथ स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ भी दी है, ठीक है, उसकी लेंथ दे दी है आपको ये। तो ये जो इसकी लेंथ गिवन है, इसकी ये लेंथ है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इज यूज्ड टू 100 स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो पत्थर को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, ये क्या है बच्चे, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के साथ एक मास बांधा हुआ है, एक पत्थर बांधा हुआ है, यहाँ पे ये स्टोन है, ठीक है। तो स्टोन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, वो टुवर्ड द सेंटर लगेगी बच्चे, इस तरफ लगेगी, इस तरफ, टुवर्ड द सेंटर। एरोहेड इसका मैंने सेंटर की तरफ कर दिया। तो यहाँ पे टेंशन किस तरफ होगी, हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल ना, ये पत्थर बांधा हुआ है यू, ठीक है, और टेंशन किस तरफ लगेगी, अब टेंशन टुवर्ड द सेंटर लगेगी। टेंशन की फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, जिस टेंशन की फोर्स, तो ये इस तरफ टेंशन की फोर्स का डायरेक्शन है। और ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडेड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन फोर्स, देयरफॉर वी विल इक्वेट बोथ ऑफ देम। तो हम एक दूसरे को इक्वल करेंगे उन दोनों को। तो डेटा को स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है, लेंथ है, यानी लेंथ मींस आर की वैल्यू है, 1 मीटर लॉन्ग है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ गिवन थी, लेकिन ये क्या है, बेसिकली रेडियस ही बन गया, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू है, जो इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
ये जो मैंने ये एरो नीचे की तरफ ड्रा करके पॉइंट आउट किया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन फिल्म, बेसिकली बनता क्या है ये, बेसिकली ये आर बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी, मास गिवन है 100 ग्राम है। 100 ग्राम मीन्स तो आपने इसको कन्वर्ट करना है तो 0.1 kg आ जाएगा। डिवाइड बाय 1000 किया है, ठीक है, 1000 पे डिवाइड करना है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्पीड गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड करें। टेंशन मींस कि आप सिंपल समझे कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपसे पूछा हुआ है दूसरे लफ्ज में, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे, इजी है। आपने ये बात लिखनी है कि हेयर दी सेंट्रीपिटल टेंशन फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। या इस तरह लिखे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स, hence we can write that tension is equal to centripetal force। तो ये वैल्यू, तो देखिए बच्चे इजी है, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आप। टेंशन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल आ गई तो वो एम स्क्वायर बाय आर है। जस्ट वैल्यू पुट करें आप। एम की वैल्यू कितनी थी 0.1 और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड 7 स्क्वायर है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आप इसकी कटिंग वटिंग कर दें, ठीक है, तो टी की वैल्यू 0.4 आती है, ठीक है। क्योंकि 0.1 है, 0.1 की मीन्स के 1/10, तो 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई टेंशन की। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके बच्चे, इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।